जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का कमेंट लिया गया है श्रीमान जनकगिरी गोस्वामी जी का, जो कि ग्राम चकरा, परगना कोलारस, जिला सुपरी, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तथा इन्होंने अपने कमेंट के द्वारा एक हमसे प्रश्न पूछा है तथा इनका प्रश्न इस तरह से है। इन्होंने कमेंट में लिखा है कि ऐसा कौन सा राजा था जो 1 महीने नारी तथा 1 महीना नर के रूप में रहता था। तो श्रीमान जनकगिरी गोस्वामी जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है तथा ये रामायण पुराण में लगता है। तो इसका उत्तर बताने के लिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब इस कथा को सुने। अयोध्यापुरी नगरी में एक बार इलाद नामक राजा का राज्य था, जो कि भगवान राम के पूर्वज थे। तो उनके मन में एक दिन शिकार खेलने की लालसा उठी महाराज इला के। तब वह अपनी सारी सेना को तैयार करके शिकार खेलने के लिए जाते हैं। तो वह शिकार खेलते खेलते एक वन में पहुंचते हैं जिसका नाम अंबिका वन था। उस वन को भगवान शंकर तथा माता गौरी का एक श्राप था कि अगर कोई पुरुष उस वन में प्रवेश करता है तो वह पूर्ण रूप से नारी हो जाएगा। तो भगवान शंकर तथा गौरी के श्राप के तहत ऐसा ही होता है और महाराज इला तथा उनकी सेना, घोड़े, हाथी सभी नारी में परिवर्तित हो जाते हैं। तब महाराज इला देखते हैं कि उनका शरीर नारी का हो गया है। तब वह इधर उधर घूमने लगते हैं और अंबिका वन से बाहर निकल जाते हैं। तब चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि इला महाराज पर पड़ती है, जो कि नारी के रूप में थे। तो उनकी सुंदरता बहुत ही सुंदर थी और बुद्ध उनके पास आते हैं और उनके पास आकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। जब महाराज इला बताते हैं कि ये मेरा स्त्री रूप श्राप के कारण है, जबकि मैं अयोध्या का राजा इला हूँ, तो बुद्ध को विश्वास नहीं होता है और वह अपने साथ महाराज इला को चंद्रलोक में ले जाता है। इधर इला के कुल गुरु वशिष्ठ चिंतित हो उठते हैं कि महाराज अभी तक अयोध्या नगरी में वापस क्यों नहीं आए, और वह उनको खोजने के लिए चल देते हैं। तब वह सभी जगह खोज देते हैं। तब उनके मन में एक विचार आता है कि सारी संसार में दिन का पहरा सूर्य तथा रात्रि का पहरा चंद्रमा देते हैं, अतः इन्होंने महाराज को अवश्य ही देखा होगा। तब वह सबसे पहले सूर्य देव के पास सूर्यलोक में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप इस संसार में दिन का पहरा देते हो, तो आप ये बताइए कि क्या आपने हमारे महाराज इला को देखा है। तब सूर्यदेव कहते हैं कि मैंने आपके महाराज को नहीं देखा है। तो फिर गुरु वशिष्ठ चंद्रमा के पास जाते हैं और चंद्रमा से कहते हैं कि क्या आपने हमारे महाराज इला को देखा है। तब चंद्रमा कहते हैं कि मैंने
महाराज इला को तो नहीं देखा बल्कि एक इला देवी को देखा है। तब गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि आप मुझे उनसे मिलवाइए। तब चंद्रमा कहते हैं कि इला देवी को मेरा पुत्र बुद्ध विवाह करने के लिए लाया है। तब बुद्ध और इला देवी जो कि महाराज इला थे वह गुरु वशिष्ठ के पास आते हैं। तो इला महाराज अपने गुरु वशिष्ठ को पहचान लेते हैं और उनको अपना सारा वृत्तांत बताते हैं कि वह कैसे नारी बन गए हैं। तब गुरु वशिष्ठ इला देवी जो कि महाराज इला थे और बुद्ध सबसे पहले शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि हमारी अयोध्यापुरी नगरी के जो राजा हैं इला, वह आपके श्राप के कारण नारी बन चुके हैं और हमारी अयोध्या नगरी का संचालक करने वाला भी अभी कोई नहीं है। तो हे भोले शंभुनाथ, आप इनको पुनः नर रूप में परिवर्तित कर दें। तब भगवान शंकर गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हे मुनि, हे तपस्वी, जो भी मेरे मुख से निकल जाता है, चाहे वो श्राप हो चाहे वो वरदान, वह अटल रहता है। उसको मैं दे तो सकता हूँ लेकिन ले नहीं सकता। तो शंकर जी ने उनसे मना कर दी। तब गुरु वशिष्ठ जी अपनी प्रार्थना को लेकर माता गौरी पार्वती के पास पहुंचते हैं और उनसे यही बात कहते हैं। तब माँ पार्वती कहती हैं कि मैं भोले शंकर की अर्धांगिनी होने के नाते इतना कर सकती हूँ कि ये 1 महीना नर तथा 1 महीना नारी के रूप में रह सकते हैं। तो श्रीमान जी, आपकी जो प्रश्न था, आपका जो प्रश्न था वो यहीं पर लगता है। तो जो राजा इला थे वही 1 महीना नारी तथा 1 महीना पुरुष के रूप में रहते थे। तो श्रीमान, आपके प्रश्न का उत्तर यही लगता है। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी वीडियो में जो भी कमी दिखती हो उसको अपने कमेंट के द्वारा हमें बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो को और बेहतर बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। जय